वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास संज्ञा के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट बार बार कमेंट करके कह रहे थे मैम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारी चीज़ें करा दीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा पहले तो आपको समझना आवश्यक है कि संज्ञा होती क्या है, किस शब्द जो है आपका संज्ञा आया है, प्लस आपके इसके प्रकार को समझेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप संज्ञा की बात करते हो तो संज्ञा है आपका विकारी। आपके दो प्रकार होते हैं, विकारी और आपका अविकारी। अगर हम आपका अविकारी की बात करें तो इस पर आपको पहले से ही क्लासेस प्रोवाइड है। जितने भी अविकारी शब्द होते हैं उसके ऊपर आपको क्लासेस मिल जाते हैं, जिसमें आपका अव्यय आ जाएगा, निपात आ जाएगा। दोनों ही आपके अविकारी शब्द के प्रकार है। जितने भी टोटल शब्द अव्यय के बनेंगे, निपात के, दोनों के ऊपर आपको क्लासेस मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आज हम आपका बात करेंगे यहाँ पर विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं जिसे आप बदल सकते हो। बदल किसमें सकते हो? लिंग, काल, वचन, किसी भी प्रकार से शब्दों में हेरफेर कर सकते हो, बदल सकते हो। वही आपका विकारी शब्द होता है। जैसे कि आपका लड़का, आपने इसे बदल कर क्या कर दिया? लड़की। तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन जो आपके अविकारी शब्द होंगे, अगर हम यहाँ पर लिखे तथा, तथा क्या है आपका अविकारी शब्द, आप इसे तथी नहीं कर सकते। इसे आप स्त्रीलिंग में चेंज नहीं कर सकते, तथे भी नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। तो ये किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होने वाला। वहीं लड़का चेंज हो जाएगा। कोई और शब्द ले सकते हो आप। माता, माता का आपने क्या कर दिया? पिता कर दिया। तो ये सब क्या आपके चेंज हो रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द होंगे ये आपके विकारी शब्द में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप समझे विकारी कितने प्रकार के होते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विकारी कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, विकारी टोटल होते हैं 4 प्रकार के। 4 भेद जो होते हैं आपके विकारी के। सबसे पहले की बात करें आपका, यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा। इसके बाद बात करें आपका सेकंड, जो कि आपका सर्वनाम। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जो आपका थर्ड है वो है वो आपका विशेषण। और आपका जो यहाँ पर फोर्थ है वो है आपका क्रिया। ठीक है। और आपको इनके भी भेद पूछे जाएंगे जब आपका हम विशेषण पढ़ेंगे, सर्वनाम, क्रिया, तब कर लेंगे। लेकिन अगर पूछे जाए विकारी कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी? 5 प्रकार की। ठीक है। या तो आपको एग्जाम में 5 देखने को मिलेगा या फिर आपका 3। अगर 5 नहीं है तो 3 लगा के आओगे, वरना आपको से पहले 5 ही मिल जाएगा। ठीक है। याद रखना, अगर 5 नहीं है तब 3 लगा के आओगे। अगर 3 भी दिया है, 5 भी दिया है, तो आप 5 लगा के आओगे। तो ये तो बात है आपके यहाँ पर विकारी के बारे में बात की। अब चलते हैं आपका मेन टॉपिक संज्ञा। आप सभी अपने कॉपी पेन नोट्स लेकर बैठा करो ताकि इन सब चीजों को ऐड डाउन कर पाओ, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? हिंदी पढ़नी है, लेकिन एक बार ही पढ़नी है। इसके बाद दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका बात करें संज्ञा, संज्ञा से आप क्या समझते हैं? तो संज्ञा क्या है? जिन भी आप कह सकते हो, जिस भी शब्द का आप नाम ले सकते हो वो ही संज्ञा है। जिस भी शब्द का नाम ले सकते हो, चाहे वो क्या हो, आपका व्यक्ति हो, स्थान हो, आपकी जगह हो, प्राणी हो, हर एक चीज जिसका आप नाम ले सकते हो वो संज्ञा है। तो संज्ञा का सीधा का मीनिंग रख सकते हो नाम। जिन भी वस्तु, प्राणी, जगह, स्थान, जिनका भी नाम है वो सब आपकी संज्ञा है। अब नाम में कैसे जाएंगे? आप बोल रहे हो राम, राम को कैसे बुलाओगे? राम कह के। आप बोल रहे हो पेन, ये भी क्या है आपका? आप अब शहर की स्थान की बात करो तो क्या हो गया? दिल्ली, दिल्ली क्या है आपका? स्थान। ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपके नाम है, जिसे आप नाम से पुकारते हो, वो हर एक चीज आपकी संज्ञा। सीधा डेफिनेशन ये है। आपने बचपन से पढ़े होगे क्या? स्थान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्ति, प्राणी, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उस चीज को छोड़कर याद रखो, जिस चीज का भी नाम है वो सब संज्ञा में आ जाएगी। क्या? जिस भी चीज का नाम है वो सब आपकी संज्ञा में आ जाएगी। फोन आ जाएगा, पेन आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, जानवर, ये सब क्या है आपके यहाँ पर संज्ञा। क्या है? संज्ञा। क्योंकि इनके नाम है, आप नाम से पुकार रहे हो इन्हें, ये सब क्या हो जाएंगे? आपकी संज्ञा हो जाएगी। तो सीधा समझ में आया संज्ञा क्या है। अब बात करें आपके यहाँ पर संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के भेद टोटल कितने होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कितने होते हैं? 5। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 4 मिलेगा। सर्वनाम पढ़ोगे, उसके बाद में देखोगे भाई वहां पर इतने, यहाँ पर इतने। तो इस प्रकार से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है संज्ञा, संज्ञा में कितने? 5। पहला जाति, इसके बाद व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और आपको इसमें कुछ चीजें सिमिलर देखने को मिलेगी। अगर पूछे जाए समूह और आपका जातिवाचक में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों को भी समझेंगे। भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बना सकते हो ये भी समझेंगे। हर एक चीज को आपका यहाँ पर हम समझने वाले हैं।
तो आप सभी जो है यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या बताता है? जातिवाचक संज्ञा बताता है किसी वर्ग को, समुदाय को, समष्टि को, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्द आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका जातिवाचक क्या हो जाएगा? जातिवाचक क्या कराएगा? पूरे समूह को, पूरे वर्ग को, इसके अंदर आपके अलग अलग वस्तुएं हो सकती है, वो सब क्या है आपका यहाँ पर? जातिवाचक। ये क्या है आपका? जातिवाचक। अब क्या हो सकता है आपका यहाँ पर पूछा जाए आपका हिंदू, अगर आप हिंदू ही शब्द लो तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं? आपकी जाति को बता रहे हैं, पूरे वर्ग को बता रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या होंगे आपके यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये जातिवाचक। जातिवाचक क्या बता रहे हैं? पूरे समूह को बता रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए जानवर, तो जानवर क्या है आपका? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ग को बता रहा है। जानवर में क्या आ जाएंगे आपका? हाथी, घोड़ा, बकरी, ये सब क्या है आपके? अलग अलग चीजें इसके अंदर आएगी। तो जानवर क्या है? पूरे वर्ग को बता रहा है, पूरे समूह समुदाय को बता रहा है। क्या बता रहा है? पूरे इनके वर्गों को बता रहा है। तो ऐसे सब जहां पर भी देखने को मिलेंगे, आंख बंद करके क्या लगाना है आपको? यहाँ पर जातिवाचक लगाना है, क्योंकि ये पूरी चीजों का बोध कराएंगे। तो जातिवाचक समझ में आया। तो आगे बात करें आपका व्यक्तिवाचक। जब आप व्यक्तिवाचक समझ लोगे तो जातिवाचक और भी अच्छे से समझोगे। तो क्या है? जातिवाचक आपने समझा पूरे वर्ग को, वही व्यक्तिवाचक सिर्फ व्यक्ति को बताता है। क्या? सिर्फ एक ही चीजों को बताएगा, एक ही प्राणी, वर्ग कह सकते हो, एक ही प्राणी, व्यक्ति, स्थान, इस प्रकार की कोई भी चीजों का बोध कराता है, वो क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक कैसे समझे? अगर आपको बोला जाए शहर, क्या बोला जाए आपको? अगर बोला जाए शहर, क्या बोला गया? शहर। अब शहर क्या है आपका? पूरा का पूरा जाति है, पूरे का पूरा वर्ग है, क्योंकि शहर में क्या आएगा? दिल्ली भी आएगा भाई, बागपत भी आएगा, आपका क्या आ जाएगा? लखनऊ। तो ऐसे ही ना जाने कितने आपके इसके अंदर शहर आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? अगर आपका हम शहर की बात करें तो क्या होगा? आपका पूरी जाति को बता रहे हैं। वहीं सिर्फ अगर एक ही, अब दिल्ली तो एक ही है, दिल्ली दूसरी तो है नहीं, दिल्ली एक ही है, जहाँ पर सिर्फ एक ही चीज और वो एक ही पाई जाती हो। याद रखना, दिल्ली क्या है? एक ही है, तो एक ही पाई जाएगी। तो क्या है आपका? दिल्ली क्या हो गया यहाँ पर? व्यक्ति। सिर्फ एक ही चीजों को बता रहे हैं, दिल्ली हो गया। बागपत क्या है आपका? व्यक्ति। ऐसे लखनऊ क्या है? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक समझ में आया, जिसमें सिर्फ एक चीज की बात की जाए, सिर्फ एक के बारे में बात की जाए। अब मान लिया लड़के, हमने लिख दिया लड़की, हमें नहीं पता भाई कितने सारे, लेकिन क्या बताए? पूरे वर्ग को बता रहे, तो भाई जातिवाचक। वहीं लड़के में लिख दिया राम, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? व्यक्तिवाचक। ठीक है। ऐसे अगर हम लड़की लिख दें तो आपका जातिवाचक। सीता लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका व्यक्तिवाचक। ऐसे आप बाकी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें आ जाएगा। अगर हम भारत लिख दें तो क्या है? भारत। भारत तो बस एक ही है, तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। वहीं लिख दें हम देश, तो देश तो बहुत सारे हैं, आपका नेपाल आ जाएगा, आपका चीन आ जाएगा, जापान आ जाएगा, सब क्या आपके देश है। लेकिन वहीं हम चीन की बात करें तो चीन क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर हम देश की बात करें तो क्या है आपका यहाँ पर? आपका जातिवाचक। तो इस प्रकार से क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझना है, क्योंकि खाली जातिवाचक समझोगे तो भी याद नहीं रहोगे, व्यक्तिवाचक रखोगे तो भी। तो दोनों को अगर आप एक साथ समझते हो तो चीजें ज्यादा बेटर याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए गाय, अगर आपसे गाय पूछा जाए तो गाय आपके यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक भी। डिपेंड किस पे करेगा? सेंटेंस पे। क्या करेगा? डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। अगर सिर्फ गाय आए और ऑप्शन में क्या आपका? जातिवाचक, तो आप जातिवाचक भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि गाय तो भाई काली भी होती है, ठीक है, अमेरिकन भी होती है, अलग अलग इसकी कैटेगरी भी होगी, अमेरिकन होगी। तो क्या है? जब हम आपकी गाय की भी क्या बताए? व्यक्ति, उसकी अलग एक विशेषता बताए, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। वहीं अगर गाय पूरी जाति को डिनोट करे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो जाति को भी बताते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो व्यक्ति को। लेकिन सिर्फ सेंटेंस को समझना, उसमें एक के बारे में बात की गई है, पूरे वर्ग के बारे में, एक के बारे में बात की गई है, पूरे वर्ग के बारे में, इस चीज को समझना है। सिर्फ इतना समझ लो, आपका क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा। तो चीजें आपको समझ में आई। बाकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको पूरा पक्का याद हो जाए, समझ में आ जाए चीजें। तो इसके बाद हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं पर्वत। अगर मैंने बोला पर्वत, तो पर्वत क्या है आपका? यहाँ पर जातिवाचक। वहीं पर्वत में बोलूं मैं हिमालय पर्वत। ऐसे अगर बोला जाए गंगा, तो गंगा क्या है? एक नाम है, अलग है, सिर्फ गंगा एक ही है। वहीं नदियां बोलूं, नदियां बोलूं तो क्या आ जाएगा?
आपका यहाँ पर जातिवाचक। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द मिले वो सब क्या है, जातिवाचक और आपका व्यक्तिवाचक, दोनों चीजें समझ में आई। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका थर्ड, इस पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या आ जाएगी, भाववाचक, मतलब इमोशन, फीलिंग, इन्हें नहीं देख सकते। अभी तक जातिवाचक गाय भी आप देख पा रहे थे, आगे क्या है देश, देश भी भारत को पता है। ऐसी क्या है आपका समुदाय, हर एक चीज जो है आप देख पा रहे थे, आपको चीजें दिखाई देती थी। जानवर की बात करें तो जानवर में आप कुत्ता भी देख पा रहे थे, बिल्ली भी, घोड़ा भी, ये सब क्या चीजें आप देख पा रहे थे। ऐसे ही क्या था, व्यक्तिवाचक में घोड़ा देख लिया, बिल्ली देख ली, तो क्या है व्यक्तिवाचक। वहीं अब बात करें आपका भाववाचक, भाव मतलब भावों को, इमोशन को, फीलिंग को बताने वाले शब्द जहां पर भी यूज होंगे वो आपके संज्ञा हो जाएंगे। अब भाई आपके यहाँ पर इमोशन है, संज्ञा, ये क्या है आपकी चीजें देख नहीं सकती, इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति अंदर से दुखी है तो आप उसे देख सकते हो, भाई ये दुखी है, नहीं देख सकते, क्या ये चीजें नहीं देख सकते। अब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप तोल तो नहीं सकते, देख तो नहीं सकते, हाँ भाई इसे गुस्सा आ रहा है, नहीं। क्या होता है, इमोशन, आपकी फीलिंग जो आप नहीं देख सकते, क्या होती है आपकी भाववाचक। ये सिर्फ भाव को बताते, क्या भाव को प्रेजेंट कर दिया। अब आप कोई चीजें देखकर खुश हो गए तो वो खुशी क्या करेगी, भाव को आपका प्रेजेंट करेगी। ये नहीं बताएगी आप उसे छू लोगे, भाई ये तो इतनी हंसी है, भाई ये तो इतनी रोई है, नहीं देख सकते। तो क्या ये चीजें नहीं देखी जाती, इन्हें नहीं छू सकते, इसी वजह से क्या बोला जाता है अस्पर्शी, जिसे आप स्पर्श ना कर पाओ, वो सभी क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अब बात करें आपका अनुभव जन्य, ये क्या सिर्फ आपके अनुभव, एक्सपीरियंस की जाती है। आज मैं खुश हूँ, वो लड़की खुश है, क्या करोगे तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो क्या हो जाएगी, ये चीजें आपके अनुभव होगी। इसमें क्या लगा होता है, प्रत्यय, इसमें क्या लगा होता है, प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो आपके पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे जो लगते हैं वो सभी प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय और आपका उपसर्ग, ये दो कॉन्सेप्ट है, इन्हें भी हम आपका जल्दी क्लास लेंगे, क्लियर करेंगे। तो याद रखना ये क्या होती है, आपके प्रत्यय होते हैं, जो चीजें पीछे लगती है। तो जब कोई शब्द मिले उसमें आपका प्रत्यय हो प्लस आपकी क्या हो, भाववाचक हो, वो क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, आपका यहाँ पर भाव क्या, अच्छा होना। ठीक है, अगर मैं इसमें लगा दूं ई तो क्या अच्छाई, अच्छाई क्या प्रत्यय लग गया। ऐसी बुराई क्या है आपका, ये प्रत्यय लग गया। तो ये क्या है आपका प्रत्यय लगकर जो बनते हैं वो भी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं, क्या प्रत्यय की आवश्यकता नहीं, जैसे कि आपका उमंग, उमंग में किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं है। उल्लास, उल्लास में कोई प्रत्यय नहीं है। तो याद रखना कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञा क्या है, सीधा याद रखना है जिसे आप देख ना पाओ, छू ना पाओ, आप सिर्फ क्या कर पाओ, अनुभव कर पाओ। क्या सिर्फ आप अनुभव कर पाओ, ना तोल सकते हो ना देख सकते हो। तो ये चीजें क्या होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब इसमें आपके बहुत सारी भाववाचक संज्ञा आ जाएगी, जिसमें आप आपका सबसे यहाँ पर लेंगे आपका अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, इसके पश्चात क्या है आपका बचपन, बुढ़ापा। ठीक है, इसी प्रकार से जवानी। तो ये सब क्या है आपके अस्पर्श। ठीक है, क्रोध प्लस आपका क्या है दुख, सुख, इस प्रकार की जो भी आपको शब्द देखने को मिले जिसे आप सिर्फ क्या कर पाओ, अनुभव कर पाओ, वो सब क्या हो जाएंगे आपके भाववाचक। और जो चीजें क्या बताती है, भाव को प्रेजेंट करती है। अच्छा क्या है, भाव है। बचपन क्या है, भाव बता रहे भाई, बचपन, मिठास, ये क्या है सिर्फ भावों को बताते हैं, मिठास, खटास। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा आप देख तो नहीं पाओगे, क्या कर पाओगे, अनुभव कर पाओगे। यहाँ पे इसे बुढ़ापा आ गया, ये चलने में इसकी कमर झुक गई, इसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो इन सब चीजों का अनुभव कर सकते हो, वही होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो चीजें समझ में आगे चलेंगे आपका यहाँ पर फोर्थ। इन सब चीजों को आप नोट डाउन जरूर कर लेना, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। अब बात करेंगे आपका समूहवाचक संज्ञा। इससे पहले बात की थी हमने जातिवाचक। जातिवाचक में समझा था किसी वर्ग समुदाय, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। क्या इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। यहाँ पर क्या है समूहवाचक, ये क्या बताएगा, किसी समूह को बताएगा। ऊपर भी हमने पढ़ा था किसी समूह को बताएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या उसे भी बताएंगे। पहले इस चीज को समझो, समूहवाचक किसी समूह को बताएगा, पूरे ग्रुप को बताएगा। क्या बताएगा, पूरे ग्रुप को। जैसे कि आपका सेना, सेना में क्या होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, सेना में क्या होती है सैनिक। लेकिन जो ये चीजें बताएगा वो आपकी सेम कैटेगरी की बताएगा। सेम सेना में क्या मिलेंगे, सिर्फ आपको सैनिक मिलेंगे, उसमें आपको पुलिस वाले नहीं मिलने वाले। याद रखना, सेना में क्या मिलेंगे, आपको सैनिक मिलेंगे, पुलिस वाले या फिर आपके स्टूडेंट उसमें नहीं होंगे। तो याद रखना, ये सेम चीजों को बताता है। क्या है, समूहवाचक आपके सेम समूह को बताएगा। जैसे सेना,
संगठन हो गया, बहुत सारे संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन है। तो ये क्या है, संगठन को बताता है। सभा हो गई आपका, मीटिंग हो गई, संस्था हो गई, संघ हो गया, समिति हो गई, भीड़ हो गई। भीड़ में क्या मिलेंगे, लोग मिलेंगे। भीड़ में क्या मिलेंगे, लोग। तो भीड़ एक जैसी होगी, प्लस आपकी कक्षा होगी। क्या होगी, कक्षा। कक्षा में क्या मिलेंगे, बच्चे ही मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे। आपका गिरोह, गिरोह किसका होता है, आपका डाकों का। डाकों का क्या होता है, गिरोह होता है। इसलिए बाजार, बाजार में क्या मिलेंगे आपको, सभी प्रकार के मिलेंगे। क्या मिलेंगे बाजार में, जो चीजें खरीदते हैं वो वाले सभी व्यक्ति मिल जाएंगे। गुच्छा किसका होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। क्या होता है, अंगूर का गुच्छा, चाबे का गुच्छा। ऐसे झुंड होता है, किसका होता है, आपका यहाँ पर पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड। ऐसे आपका झुरमुट किसका होता है, वनस्पति का झुरमुट। याद रखना, ये भी चीजें पूछी जाती है कि झुरमुट का प्रयोग कहाँ पर होगा, और आपको ऐसे पूछ लेंगे। वनस्पति का झुरमुट, झुरमुट की जगह आपको क्या दे देंगे, झुंड दे देंगे, तो चीजें गलत हो जाएगी। याद रखना, वनस्पति का झुरमुट होता है। कबीला हो गया, कबीला किसका होता है, आपका आदिवासी जनजातियों का क्या होता है, कबीला होता है। ऐसे ही काफिला किसका होता है, आपका ऊंट का। ऊंट का क्या होता है आपका, ठीक है, ऊंट के समूह, जहाँ पर बहुत सारे ऊंट होंगे तो उसे काफिला कहा जाता है। जत्था किसे कहा जाता है, आपका तीर्थयात्री। किसे कहा जाता है, तीर्थकारों को, जो यात्रा पर जाते हैं। तीर्थयात्री को आपका जत्था की कैटेगरी में कहा जाता है। क्या कहते हैं, तीर्थयात्री का जत्था जा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये सब क्या थे, आपके यहाँ पर समूहवाचक के एग्जाम्पल थे। अब ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा कोई वर्ग, हमने जानवर पढ़ लिया, ठीक है। तो जानवर में आपके अलग अलग चीजें आएगी, हाथी आएगा, घोड़ा आएगा, ये सब। वहीं आपका हमने क्या पढ़ा, सेना। सेना में सिर्फ आपके सैनिक आएंगे। तो क्या होता है, ये आपका पूरा स्पेसिफिक एक कैटेगरी को डिवाइड कर देता है। क्या करता है, पूरी एक कैटेगरी को। कक्षा की बात करें, सिर्फ इसमें आपके पढ़ने वाले छात्र आएंगे। ऐसा तो नहीं कक्षा में आपको कोई व्यक्ति आ रहा है, टीचर आ रहा है, नहीं आता। कक्षा में क्या आएगा, आपके पढ़ने वाले छात्र आ जाएंगे, स्टूडेंट। कक्षा किसकी होती है, स्टूडेंट की। तो इसी प्रकार से काफिले में क्या आएगा, आपका सिर्फ ऊंट आएगा। जत्था में क्या आएंगे, आपके तीर्थयात्री आएंगे। ऐसे क्या होता है आपका झुरमुट। झुरमुट में क्या आएगा, आपका यहाँ पर बताया था, झुरमुट किसका होता है, वनस्पति का। ऐसे आपका गुच्छा किसका होता है, चाबियों का गुच्छा होगा। ऐसे तो कहोगे नहीं कि हाथियों का गुच्छा, नहीं। तो ये क्या होता है, ये आपके पूरे एक ही चीजों को बताता है। वहीं अगर हम जातिवाचक की बात करें, इसमें आपका अलग समुदाय किसी भी चीज को बता सकता है। जैसे कि हमारा जानवर, जानवर में अलग चीजें आ जाएगी, प्लस आपका पशुओं, ठीक है। ऐसे आपका पक्षी आ गए, देश आ गए, पर्वत आ गए। ये सब किसको बताता है, ये आपकी पूरी जाति को बताता है। क्या कहते हैं, पूरी जाति को बताता है। और यहाँ पर आपके जाति के समूह बने हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके समूह, ग्रुप बने हुए होते हैं। तो ये वर्ड आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो आंख बंद करके लगा देना, समूहवाचक संज्ञा। इन शब्दों को जरूर नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपका कबीला, काफिला, जत्था, झुरमुट, ये चीजें पूछी जाती है। आगे बात करें, आपका फिफ्थ क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या बच गया, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, ठोस, तरल, पदार्थ। क्या होता है, ठोस। ठोस क्या होता है आपका बर्फ। बर्फ क्या है, ठोस है। आपका तरल क्या है, पानी, ठीक है। या क्या कर सकते हो, बर्फ की जगह पर्वत भी कर सकते हो। पर्वत क्या है, आपका ठोस है। क्या है, पर्वत क्या है, आपका ठोस है। ऐसी क्या है, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस आ गए, तरल पदार्थ आ जाता है। धातु क्या हो गई आपके यहाँ पर, लोहा। वहीं अधातु क्या हो गया, ऑक्सीजन। मापा व तोला जा सके। माप किस चीज को सकते हो, चीनी को माप सकते हो भाई। चीनी को क्या कर सकते हो, माप सकते हो। वहीं क्या हो गया आपका, ढेर के रूप में मिले। ढेर के रूप में क्या मिलता है, बालू, मतलब रेत, मिट्टी। आगे बात करें, गिना ना जा सके। अब भाई चावल गिनने बैठोगे तो गिन सकते हो, नहीं। क्या कर सकते हो, उसे तोल तो सकते हो, माप सकते हो, लेकिन चावल को गिन नहीं सकते। ऐसे क्या हो गया आपका, चीनी को भी नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार के जो भी शब्द मिले वो सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब आपके द्रव्य के रूप में मिले। द्रव्य में आपका ठोस आ जाएगा, ठोस भी हो सकती है। आपका तरल पदार्थ, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, वनस्पति हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से गिना ना जा सके। आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके अंगूर हो जाएंगे, चीनी हो जाएगी, चावल हो जाएंगे। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको कुछ शब्द ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको द्रव्यवाचक में भी मिलेंगे, आपको व्यक्तिवाचक में भी मिलेंगे, आपको जातिवाचक में भी, भाववाचक में भी, समूहवाचक में। आपस में सारी चीजें रिलेटेड होती है। इस चीज को याद रखना, क्या होगी, आपस में सारी चीजें रिलेटेड होगी। लेकिन जो कंडीशन आपको बताई गई, अगर ये कंडीशन आपको याद है तो कभी भी गलत नहीं करोगे। क्या, कभी भी गलत नहीं करोगे, इस चीज को याद रखना है। तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए, आपको ये चीजें याद हो गई होगी। इसमें आप बाकी सारी चीजें लिख सकते हो। बर्फ हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, लोहा हो गया, आपका चांदी हो गया, सोना हो गया,
आपका यहाँ पर क्या हो गया, डायमंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जितने भी धातु आती है, चीनी हो गया आपका, इसके प्रकार गिनी ना जा सके, आपका चावल, चीनी, ऐसे आपका क्या होगा, ढेल के रूप में बालू मिलता है, मिट्टी मिलती है, इसमें ईंट भी आ जाएगी, धातु के रूप में आ गई। तो इस प्रकार के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन और डाउट रहता है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या अगर आपको दे दिया जाए कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके अभी बताए थे, जिस प्रकार से मैंने आपको गाय बताई, अगर गाय आपका सेंटेंस में इस प्रकार से पूछा जाए कि जिसमें गाय जो है आपका सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करे तो क्या आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, वहीं गाय जो है पूरी प्रजाति को बताने लगे तो क्या आ जाएगा आपका जातिवाचक। जैसे कि कुंभकर्ण क्या है आपका एक नाम है, क्या है, कुंभकर्ण एक नाम है तो किसमें आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, सिर्फ एक व्यक्ति को। लेकिन वहीं पर बताया जाए कि सभी छात्र पेपर देने के पश्चात कुंभकर्ण की नींद में सो गए, तो सभी छात्र के बारे में बता रहे हैं, क्या सो गए, कुंभकर्ण किसके रूप में प्रयोग हो रहा है आपका जातिवाचक में, पूरी जाति को बताता है। जो कुंभकर्ण वाले होते हैं वो क्या होते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, तो वहीं पर कुंभकर्ण क्या आ गया आपका जातिवाचक आ गया। क्या आ गया, नाम था लेकिन फिर भी जातिवाचक आ गया। ऐसे क्या कहा जाए कि शहरों में जो है आपके कंसों की कमी नहीं है, शहरों में जो है रावणों की कमी नहीं है, तो क्या है, शहर में बहुत सारे लोग हैं जो रावण है, क्या है, शहर में बहुत सारे लोग हैं जो रावण है, तो यहाँ पर ज्यादा लोगों को बता रहा है। जब आपके ज्यादा लोगों को बताए तो जातिवाचक। वहीं अगर पूछा जाए राम ने जो है रावण को मारा तो यहाँ पर रावण क्या है, तो यहाँ पर रावण क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यहाँ पर क्या हो जाएगा रावण क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। पूछा जाए गांव में जो है सभी अपने छोटे भाइयों को लक्ष्मण की तरह रखते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण क्या आ जाएगा, आपके सभी को बता रहे हैं, मतलब बड़े लाड प्यार से रखते हैं, तो लक्ष्मण क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर जातिवाचक आ जाएगा, क्योंकि पूरे समूह को बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तिवाचक आ जाएंगे, वही सब अगर आपके बहुत सारी चीजों को बताए जातिवाचक आ जाएंगे, जैसे गांधी हो गया, कुंभकर्ण हो गया। अगर इसमें हम ज्यादा व्यक्तियों को यूज करते हैं, ज्यादा व्यक्ति को बताने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो सभी किसमें आ जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि अगली क्लास जब हम स्टार्ट करें तो आपका डाउट, आपको यहाँ पर क्वेरीज जो है सबसे पहले सोल्व करा दी जाए। तो आपके यहाँ पर क्या क्या संज्ञा को समझ लिया, पांचों प्रकार को समझ लिया, प्लस आपके विकारी शब्द को भी समझा दिया, उसके अंदर आपके चारों इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सर्वनाम की, जैसे क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने क्लासेस को ध्यान से देखा है। प्लस आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दो तो उसके लिए बार बार क्लासेस ना देखनी पड़े, एक बार क्लास देखकर जो आपका संज्ञा कंप्लीट हो जाए और दोबारा कभी ना देखनी पड़े। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें आपके अभिकारी शब्द पढ़ लिए, आपके विराम चिन्ह पढ़े हैं, जिसमें कि हमने 24 विराम चिन्ह पढ़े हैं, प्लस आपकी बहुत सारी हिंदी से रिलेटेड हमने आपकी प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, तो प्ले लिस्ट चेक कर लेना, जिसमें आपको सारी क्लासेस कराई है। उस प्लेलिस्ट में जो है आपकी हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स जो कि आपका फ्री में है, प्लस आपका डिटेल कोर्स है। क्या है, डिटेल कोर्स है, इस चीज़ को याद रखना। अगर ये कोर्स कर लेते हो तो हिंदी में इन टॉपिक से रिलेटेड कभी भी गलती नहीं करोगे और सारे क्वेश्चन जो आपके सही होंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज, मिलता है आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।